बात 26 जुलाई 2021 की है। मुंबई में वसई एक जगह है और उसी वसई पे एक भुई गांव बीच। इस बीच के किनारे बहुत सारे लोग टहल रहे थे और तभी जो पानी की लहरें हैं, अचानक एक लहर आती है तो अपने साथ एक काले रंग का बैग लेकर आती है। वो बैग किनारे पर आ जाता है। कुछ लोगों की नज़र बैग पर पड़ती है। बैग देखते ही बहुत सारे ख्याल मन में कौंधने लगते हैं, क्योंकि बैग को लेकर बहुत सारी ऐसी कहानियां पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो उन्हीं में से एक शख्स उस बैग को देखकर फौरन पुलिस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब एक बीच किनारे एक लावारिस बैग को देखकर उसको खोलने से पहले ही पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है। फिर भी इस उम्मीद के साथ कि वो गलत साबित हो, बैग को खोला जाता है। पुलिस वालों की सोच सही थी। बैग के अंदर एक लाश थी, एक लाश जिसका सर गायब, यानी कि सिर कटी लाश, जिसमें पर पूरे कपड़े थे। पुलिस ने बैग को देखा, आसपास की चीजें देखी और कोई ऐसा सबूत नहीं। फौरन उस सिर कटी लाश को अस्पताल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। बैग को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने बैग की बड़ी बारीकी से तलाशी ली कि शायद उससे कोई सुराग मिले, कोई क्लू मिले, पर कोई फायदा नहीं। अब इसके बाद सारी नजरें थी कि उस लाश से कोई सुराग मिले कि मरने वाली कौन है। लाश देखकर अंदाजा हो गया था कि ये किसी महिला की लाश है। तो लाश से भी कोई ऐसी चीज मिली नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, सिवाय इसके कि उसके हाथों पे मेहंदी थी। मेहंदी को देखने के बाद कुछ तजुर्बेकार पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये जो मरने वाली है ये मुस्लिम फैमिली से आती है, क्योंकि जो मेहंदी जिस तरीके से बनाया गया था, उस पुलिस वाले का तजुर्बा था कि ऐसी मेहंदी आमतौर पर मुस्लिम औरतें अपने हाथों में लगाती हैं। तो बस इतना क्लू, और कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस ने उस लाश की तस्वीर ली उन कपड़ों के साथ। जाहिर है वो कटे हुए सर को अलग जुदा रखा ताकि लोगों को बुरा ना लगे, अजीब ना लगे, और उसके पोस्टर पंफलेट बनाए और आसपास के तमाम इलाकों में चिपकवा दिए कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए। इस दौरान मुंबई के जितने थाने थे आसपास के, उन थानों को भी सूचना दी गई कि कोई मिसिंग है लड़की तो खबर दो। कोई फायदा नहीं। अब पुलिस ढूंढ रही है कहीं से कोई आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आया ही नहीं। जुलाई बीता, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल बीत गया। 2021 के बाद 2022 में दाखिल हो गए। अच्छा, पुलिस को कुछ जानकारी मिली नहीं। पुलिस ने फिर उस लाश का डीएनए सैंपल अपने पास सुरक्षित रखा कलीना लैब में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ कपड़ों को भी सहेज कर रख लिया था एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर। और चूंकि मेहंदी से अंदाज़ा हो गया था कि लाश किसी मुस्लिम की है, तो मुस्लिम रीति रिवाज से ही उस लाश को दफना दिया गया। अब पुलिस इंतज़ार कर रही है कि कोई आए, कुछ बताए, कोई सुराग दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लगभग 14 महीने बीत गए। इन 14 महीनों में कोई सुराग नहीं मिला। 14 महीने बाद 29 अगस्त 2022, 29 अगस्त 2022 को एक शख्स मुंबई के अलोच पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर वो कहता है कि हमारी भतीजी पिछले करीब करीब 14 महीने से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब वो मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। जो गायब हुई थी उसका नाम सानिया था, और जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे वो सानिया के चचा थे, और वो आए थे कर्नाटक के बेलगाम से। तो पुलिस ने पूछा कि करीब साल भर से ऊपर हो गया आपकी भतीजी गायब है, साल भर बाद अब आप खबर लेने आ रहे हैं, तो इतने दिन आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि सानिया यतीम थी, उसके माँ बाप नहीं थे। उन्हीं चाचा ने उसको पाला था, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और ठीक ठाक परिवार से थे, फाइनेंशियली मजबूत थे। फिर 2017 में उसकी शादी उन्होंने मुंबई के एक लड़के से कर दी जो उस वक्त सऊदी अरब में जॉब करता था। उसका नाम था आसिफ। आसिफ के साथ शादी हो गई, दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर 2019 में आसिफ और सानिया को एक बेटी हुई, और इसके बाद पूरा परिवार अब खुश था। तो अमायरा बेटी का उन्होंने नाम रखा।
फिर उन्होंने कहा अक्सर कभी कभी बात हो जाया करती थी सानिया से, लेकिन 2021 में शुरुआत में करीब जनवरी में बात हुई, उसके बाद अगले 6-7 महीने बात नहीं हुई थी। फिर उन्हें याद आया कि बकरीद है, उस मौके पे बात करें, तब भी उसने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ। आसिफ फ़ोन पे बात ही नहीं करता था। तो पुलिस ने कहा ठीक है, उसने कंप्लेंट लिख ली। अब कंप्लेंट लिखने के बाद पुलिस ने पूछा कि ससुराल वालों का पता क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो वहीं नाला सोपारा में ये लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि आपको पता चला होगा वहाँ पे मिली कि नहीं मिली। तो अब चाचा ने एक अजीब कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, क्योंकि उसका अपना भरा पूरा ससुराल है, सास है, ससुर है, देवर है, और ये लोग नाला सोपारा में रहते थे। मैं उनके घर पहले भी आ चुका था शादी के बाद, लेकिन इस बार जब मैं नाला सोपारा गया तो पता चला कि आसिफ और उसके परिवार ने इस घर को कब का छोड़ दिया और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। कहाँ ये मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत धक्के खाए उन्होंने इधर उधर जानकारों से, मुंबई में उनके अपने जानकार पता करूं। बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने कहा आसिफ की अम्मी का नंबर मिला और आसिफ की अम्मी को फ़ोन किया, और जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तब उन्होंने बता दिया कि अब हम मुंब्रा शिफ्ट हो गए, और इत्तेफाक से उन्होंने मुंब्रा का पता दे दिया। तो चचा ने बताया कि मैं मुंब्रा गया, वहाँ आसिफ था, उसकी बेटी थी, लेकिन सानिया कहीं नहीं दिखी। तो हमने पूछा तो आसिफ ने कहा कि सानिया तो साल भर पहले ही उसका किसी और से अफेयर था, वो घर छोड़कर चली गई। जाते जाते वो एक लेटर दे गई। उसने हमें लेटर भी पढ़ाया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई और मैं जा रही हूँ। तो ये उन्होंने जब कहा तो चचा को पहले लगा कि क्या पता ऐसा हो सकता है, तो वहाँ से लौट आए। और ये बात है करीब 27-28 अगस्त 2022 की। लेकिन फिर अगले 1-2 दिन तक उन्होंने बड़ी तसल्ली से सोचा। उन्होंने सोचा कि बचपन से उन्होंने पाला पोसा, उनकी सानिया कभी इस तरह की थी नहीं और शादी से भी बड़ा खुश थी। तो अचानक उसका यूं जाना, और दूसरा अगर जाना था उसको किसी और के साथ ज़िंदगी बसानी थी तो कम से कम उन लोगों को इन्फॉर्म कर देती, चाचा को और चाची को। दूसरा, अगर वो भाग कर गई थी तो साल भर पहले आसिफ और उसके परिवार को हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी बेटी ऐसे से चली गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अब उन्हें डाउट होना शुरू हुआ। तभी उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से मशवरा लिया। उन्होंने कहा मामला थोड़ा सा सस्पिशियस है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। इसी के बाद 29 अगस्त 2022 को चाचा ने सानिया के जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी। अब पुलिस की टीम कंप्लेंट तो लिख ली। इसके बाद अब उस डेट में कि कब गायब हुई एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। फिर भी पुलिस ने कहा कि वो सारे जो पुराने अनसॉल्व केसेस हैं, जो डेड बॉडी मिली लावारिस है, ज़रा उनकी रिपोर्ट निकालो। तो जब रिपोर्ट निकाला गया तो उसमें से एक थाने से एक सिर कटी लाश जो एक सूटकेस में 26 जुलाई 2021 को मिला, वो भी डिटेल पुलिस वालों के सामने। अब उसमें वो कपड़े भी थे जो लाश ने पहन रखी थी। तो सबसे पहले इस मिसिंग कंप्लेंट को लिखने के बाद पुलिस ने नेक्स्ट डे सानिया के चाचा को बुलाया और पूछा कि एक लाश आपको दिखाना है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, हालांकि चेहरा नहीं है, अब मालूम नहीं आप कैसे पहचानेंगे। खैर वो लाश दिखाई गई। कपड़ों से चाचा ने उस लाश को पहचान लिया, और उसकी वजह ये थी कि कई बार इन लोगों की जब बात होती थी तो वीडियो कॉल पे ही बात होती थी। उन्होंने कहा कि ये कपड़े और इसी तरह के कपड़े सानिया पहना करती थी। जो मेहंदी देखी उन्होंने कहा कि वो मेहंदी भी इसी तरीके लगाया करती थी। चेहरा नहीं था, लेकिन उन्होंने कद काठी और कपड़ों से और मेहंदी के डिज़ाइन से चाचा ने कह दिया कि ये उनकी सानिया की लाश है। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप खामोश रहिएगा। इसके बाद अब पुलिस ने आसिफ और उसके घर वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद ये तस्वीर दिखाई कि आप इस तस्वीर को पहचानिए, आप जानते हैं। उन लोगों ने तस्वीर देखी और कहा नहीं, हम पहचानते नहीं। उन्होंने कहा कि ये सानिया की लाश की तस्वीर है। घर वाले साफ मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, हमने पता ही नहीं, हम जानते नहीं, और सानिया की लाश हो नहीं सकती, वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब लेकिन उनकी जो बातें थीं वो पुलिस को शक पैदा कर रही थी। थोड़े से नर्वस, थोड़े से घबराए हुए, ऐसा लगा मन में चोर है। लेकिन सिर्फ तस्वीर देखकर ना पहचानने से किसी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता, पुलिस उसे पकड़ भी नहीं सकती। पुलिस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। अब वो जब चले गए तो पुलिस ने कहा कि अब अपनी तरफ से तफ्तीश करो। थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 14 महीने से गायब है, चली गई,
ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं कहा और इन लोगों ने लाश देखने से भी, मतलब पहचानने से ही मना कर दिया। पुलिस ने अब तफ्तीश की, उन्होंने चोरी छुपे ये कहा कि चलो कुछ काम करते हैं। ऑलरेडी डीएनए के सैंपल रखे हुए थे उस लावारिस लाश के, जो 26 जुलाई 2021 को मिले थे। अब पुलिस ने आसिफ और उसकी बेटी इन दोनों के डीएनए सैंपल लिए और उस सैंपल को उस लावारिस लाश के सैंपल से मैच कराया। इत्तेफाक की बात है कि तीनों सैंपल मैच कर गए। अब ये क्लियर हो गया, जो आसिफ की बेटी है अमायरा, कि ये उसकी माँ की लाश, क्योंकि दोनों का, वो उसकी बेटी थी तो डीएनए सैंपल तो मैच करेगा ही। तो अब पुलिस के सामने कोई मतलब वो नहीं था, डाउट या शक कि लाश किसी और की। डीएनए सैंपल ने ये बता दिया कि ये लाश सानिया की है। लेकिन अब सानिया का कत्ल कैसे और क्यों, सिर्फ डीएनए सैंपल के आधार पर आसिफ को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, इसके लिए कुछ सबूत चाहिए। अब सबूत ये हासिल करना था कि आखिर सानिया के कत्ल का मकसद या मोटिव क्या है, क्योंकि जब तक मोटिव पता नहीं चलेगा तब तक इन्वेस्टिगेशन की लाइन सही दिशा पर जाएगी नहीं। तो इस काम में पुलिस ने सानिया के चचा की मदद ली। उन्होंने कहा कि अब आप पूरी बात बताइए, 2017 में शादी हुई, फिर एक बेटी हुई और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। क्या था, दहेज और कोई वजह, कोई आसिफ का अफेयर? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि आसिफ दुबई में, बल्कि सऊदी अरब में काम किया करता था। उसके बाद ये जब शुरुआती कोरोना का दौर आया तो वापस इंडिया आ गया और तब यहीं रह रहा था। शुरुआत में कुछ पैसे वैसे दहेज वहेज की बात थी, लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं था। तो बाकी मुझे कुछ जानकारी नहीं। अब पुलिस को उधर से भी कोई, क्योंकि वो कर्नाटक में रहते हैं। अब एक लेटर जो चाचा को दिखाया था, पुलिस ने कहा भाई वो लेटर दिखाओ जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। पुलिस के पास आसिफ ने वो लेटर दे दिया। लेटर में लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार है, इश्क है, मैं जा रही हूँ। पुलिस ने उस लेटर को भेज दिया फॉरेंसिक जांच के लिए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये सानिया की हैंडराइटिंग नहीं है, बल्कि खुद आसिफ की हैंडराइटिंग है। अब पुलिस को क्लियर हो गया। अब पुलिस ने कहा कि बहुत हो गई प्यार मोहब्बत से बातचीत, अब ज़रा अपना स्टाइल अपनाते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने अपना स्टाइल अपनाया, बुलाया, और उसके फ़ौरन बाद आसिफ तोते की तरह बोलने लगा। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि 21 जुलाई 2021 की बात है, 21 जुलाई। इत्तेफाक से उस दिन बकरीद था। बकरीद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें कुर्बानी का दिन माना जाता है। इस कुर्बानी के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक बार आपको बताया रखी है। तो 21 जुलाई बकरीद का दिन, उसी बकरीद के दिन, उस पाक दिन, आसिफ और उसके घर वालों ने एक ऐसी साजिश रची जिसको सुनकर रूह कांप उठती है। सबसे पहले उसने 2 साल की बेटी, खुद आसिफ की अपनी और सानिया की, इसको उन्होंने, आसिफ ने अपनी बहन के घर भेज दिया जो मुमरा में रहती थी, और तब आसिफ लोग इधर रहते थे नाला सोबाड़ा में। तो आसिफ ने अपनी बहन यानी कि अपनी बेटी को उसके बुआ के पास भेज दिया। बकरीद का दिन था। इसके बाद बकरीद के दिन ही ये लोग नमाज वमाज पढ़ कर आते हैं और फिर आसिफ का भाई और आसिफ के फादर, ये तीनों, घर में और कोई था नहीं, सानिया को सबसे पहले पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और एक टब में उसको डाल देते हैं, और टब के अंदर तब तक उसका मुंह डाले रखते हैं जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देती। टब से बाहर निकालते हैं तब भी उन्हें लगता है कि शायद ये जिंदा हो। इसके बाद उसका गला घोंटा जाता है। गला घोंटने के बाद अब जब उन्हें यकीन हो गया कि ये मर चुकी है, फिर आसिफ एक चाकू लेता है और सानिया का गला काटने की कोशिश करता है ताकि सर धड़ से अलग कर दें, लेकिन वो आधा भी नहीं काटता है, मतलब काट नहीं पाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो उसका बाप देखता है कि इससे नहीं हो पाएगा, बेहोश हो गया, तो फिर वो चाकू उठाता है, बाप, सानिया का ससुर, और वो अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद ये लोग खून वून साफ करते हैं, धड़ को एक बैग में रखते हैं, वो बैग जिसकी आपने तस्वीर देखी, और फिर सर को पॉलीथीन में रखते हैं
और ले जाकर दूर एक समंदर की खाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले चूंकि सर को अलग कर दिया था, सिर्फ ये था कि ये लाश कभी किसी के हाथ भी आए तो शिनाख्त ना हो मरने वाली कौन है। उन्होंने ये किया कि सर काटने के बाद आप मतलब हैवानियत देखिए। फिर ये बाप बेटे मिलकर सानिया के सर के सारे बाल को ट्रिम करते हैं, पूरा बाल काट दिया। उसके अपर लिप्स पे एक तिल था। उन्हें लगा कल को ये सर किसी के हाथ आ गया तो इस तिल से भी शिनाख्त हो सकती है। उस तिल को भी चाकू से काट डाला। जब सारी निशानी मिटा दी, बाल वाल काट डाले, फिर उस सर को एक पॉलीथीन में रखा, फिर उसके बाद एक बैग में रखा, और बैग में रखने के बाद ये दूर ले जाकर समंदर की खाड़ी में उस सर को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब आसिफ अपने जीजा को फ़ोन करता है, उसकी इकलौती बहन उसके पति को, और उसका पति जो है वो कैब ड्राइवर था। वो कहता तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो गाड़ी लेकर आ जाता है। ये अभी दोपहर है की बातें। जब वो गाड़ी लेकर आता है तो फिर वो अपने जीजा को सारी बातें बताता है। फिर कहता है ये बिना सर के लाश को ठिकाने लगाना है। उस धड़ समेत लाश को एक बैग में रखते हैं, बैग को गाड़ी में रखते हैं। उसके बाद जीजा साले दोनों निकल लेते हैं, और जाने के बाद फिर ये वैसे ही वहीं जो वसई के एक बीच के किनारे दूर तक जाकर बैग को समंदर में धक्का दे देते हैं कि समंदर की लहरें ले जाएंगी। समंदर की लहरें ले भी गईं, लेकिन 5 दिन के बाद वो लहरें वापस फेंक जाती हैं बैग को। लेकिन वो 5 दिन की बात है, अभी इसी 21 जुलाई की बात। तो ये ले जाकर बीच में समंदर के अंदर बैग को फेंकते हैं, वापस घर आते हैं। अब शाम हो गई है, बकरीद का दिन है। आने के बाद पूरा परिवार नहाता धोता है और फिर बकरीद मनाता है। मेहमान आते हैं, मेहमानों को खिलाता है, पिलाता है, खुद खाते पीते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद आराम से सब वहीं रहते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक डर लगता है कि कभी कहीं कोई आ ना जाए, सानिया के ससुराल वाले ना आ जाए। तो करते क्या हैं कि नाला सुपाड़ा का अपना मकान बेच देते हैं, और बेचने के बाद वो आसिफ अपनी बहन जो कि मुंब्रा में रहती थी, वहाँ एक नया घर खरीद लेता है। और ये पूरी फैमिली, आसिफ का भाई, उसके माँ बाप, सब मुंब्रा शिफ्ट हो जाते हैं और अब वहीं रहने लगते हैं। 14 महीने बाद जब सानिया के चाचा का संपर्क नहीं हुआ, और जब वो आए और फिर किस तरीके से मुंब्रा का घर ढूंढा और फिर 29 अगस्त को पुलिस के पास गए, उसके बाद ये कहानी सामने आई। तो सारी कहानी तो सामने आ गई। अब मैंने जैसा आपको आज टीजर में भी है कि इस कहानी का क्लाइमेक्स सच में चौंकाता है। चौंकाता भी है और दहलाता भी है, और एक तरह से अफसोस भी दिलाता है। एक पति ने, एक शौहर ने, एक ससुर ने, एक देवर ने, इन सब ने मिलकर सानिया का कत्ल क्यों किया था? आखिर वजह क्या थी? ये वो वजह है जिस वजह को सुनकर बहुत सारे सवाल उठेंगे और आप लोग कहेंगे कि यार और भी इसके रास्ते थे। हुआ ये कि जब 2017 में आसिफ और सानिया की शादी हुई, उससे पहले आसिफ की इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी। आसिफ की इकलौती बहन की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। इन 10 साल में उसे कोई औलाद नहीं हुई। अब 10 साल हो गए, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, तो बहन का गोद सूना है। इस बात को लेकर आसिफ के घर में लगातार बातें होती हैं। इधर आसिफ की वाइफ सानिया आ गई, और हमेशा इस बात का उसकी बहन का रोना धोना था कि वो बे औलाद है। माँ बाप को भी इस बात का गम था। 2019 में सानिया प्रेग्नेंट हुई, और फिर सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बेटी को जन्म देने के बाद से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। जब उसके घर में बेटी आई तो ये हुआ कि जो उसकी बहन थी आसिफ की, और जो उसके माँ बाप, उन्होंने कहा तुम्हारी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं, ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी दे दी है, और भी शायद आगे बच्चा दे दे, तुम इस बेटी को अपनी बहन को गोद दे दो, वो पालेगी, क्योंकि उसकी औलाद नहीं है। आसिफ ने कहा ठीक है मेरी बहन है, चलेगा। सानिया तैयार नहीं हुई, और कोई भी माँ जिसकी पहली औलाद है
अभी ऊपर वाले ने उसका गोद भरा है। वो माँ अपने बच्चों से कैसे बिछड़ कर रह सकती है? माँ होती है। सानिया ने मना कर दिया। ये हुआ कि आगे अगर ऊपर वाले ने चाहा और कोई और औलाद हुई तब सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं। मैं अपनी इस बेटी को किसी को गोद नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती हूँ। जब सानिया का ये फैसला आया, पूरा घर सानिया से नाराज़ हो गया। अब आसिफ के माँ बाप और भाई, इन सब की नज़रों में सानिया दुश्मन हो गई। आसिफ की बहन भी सानिया की दुश्मन हो गई। अब हर बार जब बातें होती तो सिर्फ ताना मारा जाता कि देखो 10 साल से वो बे औलाद है, उसको अपनी एक बच्ची तुम नहीं दे सकते। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि घर वालों ने फिर तय किया कि नहीं, ये आसिफ की बहन को इस बच्ची को गोद देना है, चाहे कुछ हो जाए। अब उसमें यह है कि रुकावट एक है, वो है सानिया। घर वालों ने तय किया कि अगर सानिया बीच में आती है तो सानिया को रास्ते से हटा दो, और वही किया। इन्होंने ठीक कुर्बानी वाले दिन यानी बकरीद को अपनी बहू को ही कुर्बान कर दिया। इस बेदर्दी से, इस हैवानियत के साथ, मतलब एक ससुर ने, एक पति ने अपनी बहू को मारा। और किस लिए? ताकि वो ससुर, वो सास, वो पति अपने बेटे की बेटी को, अपनी बेटी को गोद दे सके। मतलब क्या कत्ल की वजह है? बहुत सारे इसके रास्ते हो सकते थे, लेकिन क्या करें। और सबसे अजीब बात ये कि जब कत्ल हो गया और उसके बाद शाम को जो मैंने आपको बताया कि उसने अपने जीजा को बोला गाड़ी लेकर आओ, ये वही जीजा था जिसे आसिफ अपनी बेटी को सौंपने वाला था। वही जीजा जिस बेटी का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, जिसको उसका बाप बनना था, वो उसकी असली माँ की लाश को कहीं ठिकाने लगाने जा रहा था। इस कत्ल के बाद अगले 14 महीने तक, जिस दिन ये कत्ल हुआ उसी दिन आसिफ ने अपनी बेटी को अपनी बहन के पास भेज दिया था। और उसके बाद से लेके जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, आसिफ की बेटी उसकी बहन के पास ही थी। और वो बहन जो है वो अब सानिया की बेटी को माँ बनकर पाल रही थी। जब ये खुलासा हुआ, पुलिस ने न सिर्फ आसिफ के भाई, उसके ससुर, उसके जीजा, इन सबको अरेस्ट किया। तो ये थी वो कहानी जिसका क्लाइमेक्स सच में झकझोरने वाला था कि कत्ल की क्या ऐसी वजह भी हो सकती है।